ओम साईराम दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपन चर्चा करेंगे वो राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। देखिए, राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे पहले बात करेंगे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान। देखिए, अजमेर के चौहान। देखिए, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। अजमेर में यानी चौहान वंश की स्थापना 551 में वासुदेव चौहान ने की थी। और वासुदेव चौहान का जो दूसरा नाम था वो था आदिपुरुष। अगर पूछ ले कि चौहान वंश की स्थापना किसने की थी तो वासुदेव चौहान ने की थी। और वासुदेव का जो उपनाम था, दूसरा नाम था, वो था आदिपुरुष। देखिए, वासुदेव चौहान ने सामरझील के पालक से सामरझील के पालक से क्या करा? अपना साम्राज्य फैलाया। साम्राज्य का विस्तार किया। वासुदेव ने सामरझील के स्पालक्स का मतलब है कि आसपास क्या किया? अपना साम्राज्य फैलाया और अपनी जो राजधानी थी वो बनाई अहित छत्रपुर। अहित छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाई और अहित छत्रपुर का जो वर्तमान में नाम है वो है नागौर। देखिए, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की। वासुदेव चौहान का जो दूसरा नाम है वो है आदिपुरुष। वासुदेव चौहान ने सामरझील के किनारे यानी स्पालक्स अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी जो राजधानी बनाई वो अहित छत्रपुर, वर्तमान में नाम नागौर है। देखिए, बात करता हूं वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। किस झील के किनारे? सांबर झील के किनारे। वासुदेव चौहान ने सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। जो अजमेर के चौहान वंश की कुल देवी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अजमेर के चौहान वंश की कुल देवी कौन सी माता है, वो शाकंभरी माता है। शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण किसने किया? वासुदेव चौहान ने करवाया। किस झील के किनारे करवाया? सांबर झील के किनारे करवाया। अपने साम्राज्य का विस्तार किस झील के किनारे किया? सांबर झील के किनारे किया। बात करता हूं वासुदेव चौहान की जो राजधानी थी वो कहां पर थी? वो अहित छत्रपुर, वर्तमान में उसका नाम है नागौर। देखिए, वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की, सांबर झील के आसपास साम्राज्य का विस्तार किया। परंतु आपको बता दूं, वासुदेव चौहान सांबर झील का निर्माता बताया जाता है। सांबर झील का निर्माता बताया जाता है। किसको निर्माता बताया जाता है? और किसको बताया जाता है? वो वासुदेव चौहान को बताया जाता है। लेकिन किस शिलालेख में? यहां पर एक शिलालेख है जहां का नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता
कौन है? वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है? वो वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान को सांबर झील का निर्माता बताया जाता है। और किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और बिजोलिया शिलालेख वर्तमान में कहाँ रखा गया है? बिजोलिया शिलालेख वर्तमान में भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में है। देखिए, चौहान वंश की स्थापना 551 में वासुदेव चौहान ने की। वासुदेव चौहान का जो अन्य नाम है वो आदिपुरुष, और अपने साम्राज्य को सांबर झील के आसपास फैलाया और अपनी राजधानी बनाया अहिच्छत्रपुर को, वर्तमान में है नाम नागौर। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, ऐसा बताया जाता है बिजोलिया शिलालेख में। और बिजोलिया शिलालेख वर्तमान में रखा गया है भीलवाड़ा। चलिए आगे बात करते हैं वासुदेव चौहान की। देखिए, उसके बाद एक शासक हुआ जिसका नाम था विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड। देखिए, विग्रहराज सेकंड शासक हुआ, नाम मात्र का ही शासक था। विग्रहराज सेकंड जो और शासक हुए उनसे सबसे शक्तिशाली शासक बताया जाता है। शक्तिशाली शासक है विग्रहराज सेकंड। और विग्रहराज सेकंड ने ही गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था मुल्कराज। मुल्कराज सेकंड, उसको क्या किया था? इसने पराजित किया था। पराजित किया था मुल्कराज सेकंड को विग्रहराज सेकंड ने। और इसकी जानकारी देता है एक शिलालेख है जिसका नाम है हर्ष शिलालेख। और हर्ष शिलालेख रखा हुआ है सीकर के अंदर। ठीक है, विग्रहराज सेकंड बड़ा शक्तिशाली शासक था और इसने गुजरात के एक शासक मुल्कराज सेकंड को पराजित किया, जिसकी जानकारी देता है हर्ष शिलालेख। और हर्ष शिलालेख वर्तमान में जो रखा गया है वो सीकर के अंदर है। देखिए, उसके बाद अजमेर का एक अन्य शासक हुआ और जिसका नाम था अजयराज। अजयराज का जो शासक हुआ वो 1103 से 1133 के लगभग ईस्वी तक इसका शासन रहा अजयराज का। अजयराज ने अजमेर शहर बसाया और अजमेर को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई? अजयराज ने। कब से कब तक? 1103 से 1133 ईस्वी तक शासक रहा। अजमेर शहर बसाया और अजमेर को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। और अजयराज ने राजस्थान के अंदर एक दुर्ग का निर्माण किया अजमेर के अंदर, जिसका नाम था अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजयराज ने करवाया। कहां पर करवाया? अजमेर के अंदर करवाया। कौन सी पहाड़ी के ऊपर करवाया? पहाड़ी थी बीठली पहाड़ी। बीठली पहाड़ी। इसी कारण इस दुर्ग अजय मेरू दुर्ग का नाम पड़ गया था गढ़ बीठली। गढ़ बीठली। अरावली का अरमान इसी दुर्ग को कहते हैं। अरावली का अरमान। अरावली का अरमान। उसके बाद इसके अन्य नाम है पुरू का जिब्राल्टर। इसी दुर्ग का नाम है अजय मेरू दुर्ग का। और इसी दुर्ग का वर्तमान में जो नाम है वो है तारागढ़। अजयराज ने अजमेर के अंदर गढ़ बीठली पहाड़ी के ऊपर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी कारण इस दुर्ग का नाम गढ़ बीठली दुर्ग पड़ गया। और ये इसी दुर्ग का नाम है अरावली का अरमान। और पूर्व का जिब्राल्टर इसी दुर्ग को कहते हैं। और वर्तमान में जो नाम है इस दुर्ग का वर्तमान में नाम है तारागढ़। देखिए, तारागढ़ क्यों पड़ा, इसकी आपने विस्तार से चर्चा करते हैं। एक मेवाड़ का शासक हुआ था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। आपने सुना होगा मेवाड़ इतिहास के अंदर एक रायमल के 3 पुत्र हुए। एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया,
सिसोदिया, दूसरे का नाम था जयमल और तीसरे का नाम था सांगा या संग्राम सिंह। देखिए रायमल के 3 पुत्र हुए, एक का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरे का नाम था जयमल और तीसरे का नाम था सांगा उर्फ संग्राम सिंह। इस इतिहास के अंदर क्या होता है कि रायमल के 3 पुत्र थे और तीनों ही अपने साम्राज्य के लिए आपस में झगड़ते थे। लेकिन ये हिस्ट्री की बात मेवाड़ के इतिहास में होगी। अब बात करता हूं तारागढ़ की। तारागढ़ वर्तमान में इसका नाम तारागढ़ है। क्यों पड़ा? पृथ्वीराज सिसोदिया जिसके उपनाम थे तेजधावक और उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया के उपनाम थे तेजधावक या उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पत्नी थी जिसका नाम था तारा। पृथ्वीराज सिसोदिया तारा से बेहद मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। एक बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज सिसोदिया और उसकी पत्नी तारा घूमने के लिए अजमेर आए हुए थे। कहां पर? अजमेर। और अजमेर में किस दुर्ग के पर थे? वो थे अजमेर दुर्ग के ऊपर। अजमेर दुर्ग की जब स्थिति तारा ने देखी, उसने पृथ्वीराज सिसोदिया ने से कहा कि आप क्यों ना इस दुर्ग की मरम्मत करवा दे। तो तारा के कहने पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग की क्या करवा दी? मरम्मत करवा दी। और इस दुर्ग का क्या नाम पड़ गया? तारागढ़। तारागढ़ किसके नाम के ऊपर पड़ा? तारा किसकी पत्नी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। और किसके कहने के ऊपर इस दुर्ग की मरम्मत की गई? तारा के कहने पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग की क्या करवा दी? मरम्मत करवा दी। और जिसके कारण इस दुर्ग का वर्तमान में नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। मेवाड़ का शासक कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया और उसकी पत्नी का नाम था तारा। देखिए पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा कैसी थी? जयमल पृथ्वीराज का छोटा भाई था। जयमल, एक बार की बात है, टोडा का शासक था जिसका नाम था सुल्तान देवड़ा। और सुल्तान देवड़ा किसी शासक यानी किसी राजकुमार से पराजित होकर रायमल के शरण में आ जाता है और उसके साथ उसकी खूबसूरत लड़की जिसका नाम था तारा रायमल के महल में रहने लग जाती है। तारा और उसका पिता सुल्तान देवड़ा रायमल के महल में रहते हैं, लेकिन जयमल की नजर तारा के ऊपर पड़ जाती है और पहली नजर में ही जयमल तारा से क्या करने लग जाता है? प्यार करने लग जाता है। जयमल तारा से कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन तारा मना कर देती है। तारा जयमल के सामने शर्त रखती है कि मेरा पिता राजकुमार से पराजित हुआ है, अगर उसे वापस टोडा का शासक बना सकते हो तो मैं आपसे शादी कर सकती हूं। जयमल ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूं, सिर्फ मैं आपसे प्यार कर सकता हूं। तारा ने मना कर दिया, लेकिन तारा के मना करने के बाद भी जयमल उसका पीछा नहीं छोड़ता। जयमल तारा को बार बार परेशान करता है। तो तारा अपने पिता से कहती है कि पिता, ऐसे से जो रायमल का लड़का है जयमल, उसे मुझे बहुत परेशान करता है। रायमल के पास सुल्तान देवड़ा जाता है और उसे कहता है कि आपका जो लड़का है जयमल, वो बड़ा परेशान करता है, आप उसे कुछ समझिए। जयमल को रायमल समझाता है, लेकिन जयमल के समझ में नहीं आती। जब एक रोज की बात है कि जयमल तारा जब जा रही थी तो जयमल तारा का हाथ पकड़ लेता है और तारा का हाथ पकड़ते ही तारा कहती है, आई डोंट लाइक दिस। तारा का हाथ जब जयमल पकड़ता है तो जयमल तारा से कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूं, लेकिन तारा मना कर देती है। तारा कहती है, आई डोंट टच माई तन बदन बट आई कंप्रोमाइज बट सफोड़ा। ऐसे कहते ही तारा का हाथ जयमल छोड़ देता है और तारा अपने पिता को यह बात बताती है तो जयमल की
सुल्तान देवड़ा के द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसकी शादी पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ तय कर दी जाती है, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया ने ही सुल्तान देवड़ा को टोडा का शासक बनवाया था। तारा की शादी पृथ्वीराज सिसोदिया की साथ हो जाती है, परंतु मेवाड़ के इतिहास में आपको बताया जाएगा कि पृथ्वीराज सिसोदिया की भी गलती से जहर खाने से मृत्यु हो जाती है। उसमें सांगा संग्राम सिंह ही शासक बनता है। वो आगे की बात थी। चलिए बात करता हूँ पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसका नाम है तेज धावक या उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी तारा, तारा के कहने के ऊपर दुर्ग की मरम्मत करवाई और दुर्ग की मरम्मत करवाने के कारण दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ गया और वर्तमान में इस दुर्ग का नाम क्या है, तारागढ़ है। पृथ्वीराज सिसोदिया का जो उपनाम है वो उड़ना राजकुमार या तेज धावक है। देखिए बात करता हूँ, ये जमीन है, इसके ऊपर दो पहाड़ियां हैं। एक रोज की बात है, पृथ्वीराज सिसोदिया और उसकी पत्नी तारा दोनों घूमने के लिए जा रहे थे। तो क्या हुआ कि आगे आगे पृथ्वीराज सिसोदिया था, पीछे पीछे तारा थी। आगे आगे कौन था, पृथ्वीराज सिसोदिया, और पीछे पीछे उसकी पत्नी तारा घूमने के लिए कहां जा रही है, घाटी के अंदर। और दो पहाड़ों के बीच की जगह क्या कहलाती है, घाटी। घाटी के अंदर घूमने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि इसी घाटी के अंदर तारा का क्या गिर जाता है, घुंघरू। तारा का क्या गिर जाता है, घुंघरू, और इसी घाटी का नाम क्या पड़ जाता है, घूंगर घाटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घूंगर घाटी कहां स्थित है, तो घूंगर घाटी है अजमेर में। इस घूंगर घाटी के अंदर किसका मुख्यालय है, तो इस घूंगर घाटी के अंदर आरपीएससी का क्या है, मुख्यालय। अगर पूछ लिया जाए कि आरपीएससी की स्थापना कब हुई, आरपीएससी की स्थापना कब हुई, तो आरपीएससी की स्थापना 1949 में हुई थी। और कहां पर हुई थी, जयपुर के अंदर हुई थी। वर्तमान में आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है, वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में है। और अजमेर में इस मुख्यालय को कब लेकर गए, तो अजमेर में इस मुख्यालय को लेकर गए 1956। देखिए दो पहाड़ों की जगह, बीच की जगह को बोलते हैं घाटी। तारा का इन दो पहाड़ियों के बीच में क्या गिर गया, घुंघरू, जिस कारण इस घाटी का नाम क्या पड़ गया, घूंगर घाटी। घूंगर घाटी के अंदर किसका मुख्यालय है, आरपीएससी का मुख्यालय है। आरपीएससी की स्थापना कब हुई, 1949 में हुई। कहां पर हुई, आज जयपुर के अंदर। वर्तमान में कहां पर है ये मुख्यालय, अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर कब लाया गया, 1956 में लाया गया। देखिए 1113 में अजयराज ने अजमेर शहर बसाया, अजमेर को अपनी राजधानी बनाई, एक बढ़िया सा दुर्ग बनवाया, अजमेर दुर्ग गढ़बेटली पहाड़ी के ऊपर बनवाया। उसके बाद मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई। पृथ्वीराज सिसोदिया ने यह मरम्मत उसकी पत्नी के कहने के ऊपर करवाई और इसी दुर्ग का नाम पड़ गया था तारागढ़। वर्तमान में अगर नाम पूछ लिया जाए तो तारागढ़। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घूंगर घाटी कहां स्थित है, तो घूंगर घाटी अजमेर में स्थित है। और घूंगर घाटी में किसका मुख्यालय है, आरपीएससी का मुख्यालय है। आरपीएससी की स्थापना कब हुई, आरपीएससी की स्थापना 1949 में। कहां पर हुई, जयपुर के अंदर हुई। और आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर कब ले गए, 1956 में अजमेर में मुख्यालय बनाया गया। चलिए अगले शासक की बात करते हैं, अर्णोराजी। अगला जो शासक हुआ अर्णोराजी या अन्नाजी। अर्णोराजी अन्नाजी शासक हुआ अजमेर का, और वो कब से कब तक, 1133 से 1158 तक। कहां का शासक हुआ, अजमेर का अर्णोराजी। देखिए अर्णोराजी ने क्या बनवाया, सबसे पहले बात करता हूं। अर्णोराजी ने अन्ना सागर झील का क्या करवाया, निर्माण करवाया। अर्णोराजी ने अन्ना सागर झील का क्या करवाया, झील का निर्माण करवाया। देखिए क्या होता था, अजमेर के अंदर तुर्क शासक बार बार आक्रमण करते थे। तुर्क शासक जब बार बार आक्रमण करते थे, इससे अजयराज बड़े परेशान था और अजयराज अपना सारा साम्राज्य सौंपकर पुष्कर चला गया था। पुष्कर जब अजयराज चला गया था तो सारा साम्राज्य अर्णोराजी को सौंप दिया था। क्या होता है
कि एक बार तुर्क ने अजमेर के ऊपर आक्रमण किया। जब तुर्कों ने अजमेर के ऊपर आक्रमण किया तो यह सूचना अजयराज को पता चल गई। अजयराज ने यह सूचना अर्णोराज जी को कही तो अर्णोराज जी ने तारागढ़ की पहाड़ियों के बीच तुर्कों को घेर कर उनका संहार कर दिया। और संहार करने के बाद क्या होता है कि वहां पर जो पहाड़ियों के बीच जो जगह थी उसके अंदर यानी तुर्कों के जो डेड बॉडी थी उनसे ज्यादा बदबू फैल गई, जिससे आसपास के लोगों के अंदर महामारी का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया। और जिसी कारण इसी झील का यानी तुर्कों से रक्तहीन भूमि को साफ करने के लिए अर्णोराज ने किस झील का निर्माण करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। देखिए अन्ना सागर झील, आपको अन्ना सागर झील के अंदर आप देखने जाओगे तो ये आपकी अन्ना सागर झील है। अन्ना सागर झील के पास से ये रास्ता है, इसी के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है बजरंग पहाड़ी, बजरंग पहाड़ी। और इसी पहाड़ी पर बजरंगबली का प्रसिद्ध मंदिर है। थोड़ी से आगे आप चलते हो तो यहाँ पर कुछ छतरियां बनी हुई हैं जिसका निर्माण शाहजहां के दौरान करवाया गया। शाहजहां ने इस झील के किनारे छतरियों का निर्माण करवाया। उसी के बाद इसी झील के किनारे एक बाग है जिसका नाम है दौलत बाग। दौलत बाग वर्तमान में इस बाग का नाम है सुभाष उद्यान। वर्तमान में इस बाग का नाम है सुभाष उद्यान या दौलत बाग। इसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। जहांगीर ने किस झील के किनारे करवाया? अन्ना सागर झील के किनारे। अन्ना सागर झील के किनारे शाहजहां ने क्या लगवाई? 12 छतरी, यानी 12 छतरी, 12 दरी बोलते हैं। वैसे इनकी संख्या 5 है, 5 संख्या है, इसे बोलते हैं 12 दरी या 12 छतरी। दौलत बाग का या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था जहांगीर। जहांगीर की पत्नी का नाम था, जहांगीर की जो सासू थी अस्मत बेगम, उसने इसी दौलत बाग में सबसे पहले इत्र का क्या किया था? प्रयोग किया था। कौन से बाग में? दौलत बाग या सुभाष उद्यान में। देखिए अर्णोराज जी, अन्ना जी, इसने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अन्ना सागर झील के किनारे शाहजहां ने 12 दरी या 12 छतरी बनवाई। जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष उद्यान में लगवाया। किस झील के किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे। शाहजहां ने क्या बनवाई? शाहजहां ने 12 दरी या छतरी किस झील के किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे। जहांगीर ने कौन सा बाग लगवाया? जहांगीर ने दौलत बाग, वर्तमान में नाम है सुभाष उद्यान। ये भी अजमेर में है, अन्ना सागर झील के किनारे हैं। देखिए उसके बाद है अन्ना सागर झील। अर्णोराज जी की जो हत्या है इसी के बेटे जगदेव ने की, जिसे बोलते हैं पितृ हंता। अर्णोराज जी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। शाहजहां ने इस झील के किनारे 12 दरी 12 छतरी बनवाई। जहांगीर ने इसी झील के किनारे दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। इसी की हत्या इसी के बेटे जगदेव ने की, जिसे बोलते हैं पितृ हंता।